फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 ऑफ जियोग्राफी। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? एनवायरनमेंट। और ये कौन सब्जेक्ट में आता है? एसएसटी में। ओके, एसएसटी में 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है एंड सिविक्स है। सिविक्स में जो है मतलब पूरे मतलब पूरे पॉलिटिकल्स के बारे में दिया हुआ है, आर्टिकल्स के बारे में दिया हुआ है, और वो सब तो मैं जब आप पढ़ाऊंगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और हिस्ट्री में जो है हमारे इतिहास के बारे में दिया हुआ है क्या क्या है, और जियोग्राफी में जो है हमारे पूरे वर्ल्ड के बारे में दिया हुआ है, वर्ल्ड में क्या क्या भरा हुआ है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जब चैप्टर का नाम ही एनवायरनमेंट है तो हम किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट से ही, ठीक है। तो फिर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे श्यान स्टडी से फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आपको मेरा ये नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 1 के। फ्रेंड, वैसे तो मैंने ये नोट्स पूरा बुक से बनाया है फिर भी। ओके, चलिए, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, तो हमारा जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है मीन्स एनवायरनमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में। कितने कंपोनेंट्स हैं? तीनों कंपोनेंट्स है। ओके, ह्यूमन मेड, नेचुरल एंड ह्यूमन, खुद ह्यूमन। हम लोग भी जो है एनवायरनमेंट के एक कंपोनेंट है, और हमारी बनाई हुई चीज़ें भी जो है एक कंपोनेंट है। जैसे कि बिल्डिंग्स हमारे बनाई हुई है, पार्क्स भी हमारे बनाए हुए हैं, ब्रिजेस भी हमारे बनाए हुए हैं, रोड्स भी, इंडस्ट्रीज भी, मॉन्यूमेंट्स भी। जैसे मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल, मस्जिद, मंदिर, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये सब चीज़ जो भी चीज़ हमने बनाया है उसको हम कहेंगे ह्यूमन मेड। ओके, अब यहाँ पर हमारा नेचुरल में आता है एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग, इसके बारे में आगे हम बढ़ते हैं। और फिर ह्यूमन मेड में जो हमारे ह्यूमन की मतलब हमारा परिवार, हमारा कम्युनिटी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आपको कम्युनिटी, फैमिली, इंडिविजुअल, रीजनल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, तो जैसे मैंने आपको बता दिया। अब उस ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के बारे में इतना याद रखो, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट मीन्स जो हम लोगों ने बनाया हो, जो ह्यूमन ने बनाया है। ओके, जैसे कि बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, कुछ भी जो हम लोगों ने बनाया है। ओके, और फिर उसके बाद हमारा आता है हमारा नेचुरल। नेचुरल में अब बस आप इतना याद रखो, हाइड्रोस्फीयर, इसके बारे में मैं आपको आगे बस पढ़ाऊंगा। मैंने आगे भी मतलब इसके बारे में लिखा हुआ, तो उसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अब बस तब तक के लिए आप नेचुरल के बारे में इतना याद रख लो। नेचुरल मीन्स हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, मतलब नेचुरल के अंदर आता है, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर। फिर उसके अंदर एक और उसके अंदर अभी आता है एटमॉस्फेयर मीन्स एयर। लिथोस्फीयर भी आता है मीन्स लैंड। और यहाँ पर आता है बायोस्फीयर। ओके, मीन्स जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब। ओके, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर आता है हमारा ह्यूमन। जैसे कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन के बारे में आप बस इतना याद रख लो, हमारा जो परिवार है, हमारा कम्युनिटी है, हमारे बारे में जितनी भी चीज़ है। ओके, फिर आता है हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब हम जो वर्ल्ड है, मतलब जब वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन है? बायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, हम लोग भी बायोटिक कंपोनेंट्स है, प्लांट्स भी बायोटिक कंपोनेंट्स और एनिमल्स भी बायोटिक कंपोनेंट्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और फिर यहाँ पर आता है हमारा ए बायोटिक। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बहुत लोग गलती करते हैं। ए बायोटिक मतलब लोग क्या समझते हैं? नॉन लिविंग। मगर ये लोग जो है कुछ और ही नॉन लिविंग समझ लेते हैं। ये लोग क्या समझते हैं? जैसे कि नॉन लिविंग क्या क्या है? चेयर है, टेबल है, बेड है, सोफा है, और बहुत चीज़ है, फैन है, नॉन लिविंग। ओके, मगर ये जो है नॉन लिविंग में नहीं आता है। द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स एज लैंड आता है, एयर आता है, सनलाइट। सनलाइट क्या जिंदा है? नहीं। एयर जो है वो जिंदा है? नहीं है। नेचुरल चीज़ें आती है, ठीक है। अब ये चेयर वगैरह नहीं आती है एबायोटिक कंपोनेंट में। बहुत लोग ये गलती करते हैं, आप लोग ये बात समझिएगा कि हमने जो बनाया है वो नॉन लिविंग थिंग्स में बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है। मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स में नहीं आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, मगर एबायोटिक कंपोनेंट में नहीं आते हैं। ये लोग फिर आगे हमारा यही बायोटिक और एबायोटिक। हम लोग बायोटिक की वजह से हम लोग जिंदा है, और बायोटिक मतलब एबायोटिक की वजह से जो हम लोग अब तक जिंदा है। ओके, कैसे? एबायोटिक कौन कौन सा है? लैंड है, सनलाइट है, एटमोस्फियर है, ठीक है, लिथोस्फियर है, ये सब जो है क्या है? एबायोटिक है। वो सब जिंदा नहीं है, मगर वो जो हमारे रहने में मदद करता है। अगर वो लोग नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? हो जाएंगे, मर जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा आता है लिथोस्फेयर के बारे में। ओके, तो लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो जहाँ पर हम लोग चलते हैं
रोड नहीं, रोड के नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, जहाँ पर हम लोग चलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। जितना भी लैंड है, सॉलिड क्रस्ट जो है, जहाँ पर हम लोग चलते हैं उसे हम क्या कहेंगे, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे ऊपरीला भाग। ओके, फिर आता है हमारा हाइड्रोस्फेयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। मतलब वाटर का जो, मतलब वाटर जहां पर भी है, जहां पर भी वाटर है वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोस्फेयर। सी क्या है, हाइड्रोस्फेयर। ओके, सी, रिवर्स, ये सब क्या है, हाइड्रोस्फेयर। पानी मतलब हाइड्रोस्फेयर। और लिथोस्फेयर मीन्स लैंड, लैंड मीन्स लिथोस्फेयर, वाटर मीन्स हाइड्रोस्फेयर। उसके बाद आता है हमारा एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। तो बाकी सारे देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बाकी सारे जो प्लैनेट्स है वो बस गोल आकार के दिखते हैं। ओके, मगर वो गोल आकार के दिखते हैं, मगर उनके ऊपर जो है एयर नहीं होता, जिसकी वजह से वो पृथ्वी जैसे नहीं दिख पाते। मगर पृथ्वी के ऊपर क्या है, एयर है, क्लाउड्स है, तो वो सब क्या है, एयर किस में आता है, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अगर एयर नहीं होगा तो हमारा पृथ्वी भी जो है वैसे ही बन जाएगा, बंजार बन जाएगा। ओके, हम जाते हैं, आप इस एटमॉस्फेयर के बारे में इतना याद रख लो, एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ओके, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर हमारा रिलेशन के बारे में आता है। तो ये रहा हमारा एटमॉस्फेयर, जहाँ पर ये पूरा एटमॉस्फेयर है आसमान का। ये हमारा पूरा पानी लिथोस्फेयर, और ये जहाँ पर लैंड है, जहाँ पर ये बसेस चल रही है, यहाँ जहाँ पर इंसान रह रहे, ये क्या हो गया, लिथोस्फेयर। ओके, और इन सबको मिला के क्या बनता है हमारा, बायोस्फेयर। बायोस्फेयर के बारे में ये याद रख सकते हो, बायोस्फेयर इज अ नैरो जोन which contacts between air, water and land. This relation between ecosystem, okay, यहाँ पर द आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर द आना चाहिए था, ठीक है, हमारे यहाँ पर गलती हो गई है, ये भी लाइन मैंने बुक से ली थी, मगर यहाँ पर क्या आना चाहिए था, द। ओके, the relation between the living organisms as well as the relation between the organisms their surroundings form an ecosystem. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है रिलेशन between the living organisms as well as between organisms and their surrounding form an ecosystem. ओके, अब इकोसिस्टम क्या है, हम लोग, एनिमल्स, प्लांट्स, जितनी भी चीजें हैं, जो जैसे कि हम लोग हैं, और हम किसके भरोसे जीते हैं, प्लांट्स के भरोसे। प्लांट्स को क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, पूरा जो है ये, मतलब पूरा जो सिस्टम, मतलब पूरा जो वर्ल्ड है ना एक टाइप से, वो क्या है, इकोसिस्टम है। ओके, आगे चलते हैं। फिर आप पर आता है फ्रेंड्स हमारा एक्टिविटी। तो इसके लिए हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लेते हैं तो आपको मेरा ये जो है नोट्स है, आपको मेरा मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, श्रेयांश स्टडी। ओके, तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्टिविटी के साथ।